हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर। और ये जो है वो 19वीं वीडियो है। इससे पहले 18 वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो जहां पर ये अभी पॉइंटर जा रहा है, यहाँ पर एक लिंक आएगा आपके पास, वहां पर क्लिक करके जो है आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चाहे वीडियो के लास्ट में आप क्लिक कर लीजिएगा। और 18 से ज्यादा वीडियोस हैं वैसे, बट टॉपिक के ऊपर जो है वो 18 वीडियोस बन चुकी है, जिसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ डिटेल टॉपिक है। तो आज का टॉपिक भी जो है वो डिटेल होने वाला है। और आपको पता ही होगा कि अगर आप एचपी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका 120 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाना है, तो उसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग से जो है वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। और आपको जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी एमसीक्यूज जो है नेटवर्किंग के ऊपर हम टोपोलॉजीज पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे आगे वाला भी चैप्टर जो होगा नेक्स्ट वीडियो वाला, वो भी आपका नेटवर्किंग से जुड़ा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क होता क्या है। तो डेफिनेशन के अगर अकॉर्डिंग जाएं तो अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एंड सीडीज, एक्सचेंज फाइल्स और अलो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में अगर नेटवर्किंग की बात करें तो क्या होता है कि नेटवर्किंग में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, चाहे वो प्रिंटर के माध्यम से हो, सीडीज के माध्यम से हो, फाइल को एक्सचेंज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को जो है वो अलाउ करते हैं। यही कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब हुआ ना, कि आपने मान लीजिए आपके 3-4 कंप्यूटर हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, तो आप किसी भी फाइल को जो है वो किसी भी कंप्यूटर पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी रिसोर्सेज, एक फाइल की बात नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज जो है आप किसी भी माध्यम से जो है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं और सभी जो है वो एक प्रिंटर से जुड़े हैं, तो किसी भी कंप्यूटर से आप कमांड दीजिए और वहां पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका नेटवर्किंग की वजह से। तो डेफिनेशन तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, बट आपको सिंपल सा, अगर आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग क्या होता है। द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स, ठीक है। तो जो भी नेटवर्किंग पे आपका जो कंप्यूटर्स होते हैं, या तो वो केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक सिंगल केबल होती है और उसमें जो है वो कंप्यूटर्स आपके लिंक किए जाते हैं, टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं, रेडियो वेव से जुड़े होते हैं, सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, ठीक है, और या फिर इंफ्रारेड लाइट बीम से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके नेटवर्किंग में कंप्यूटर को जोड़ने के। तो आई थिंक इतनी आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, सिंपल सी थी, समझ आ गई होगी। सिंपल सा याद रखना है कि नेटवर्किंग वही है कि हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के में आपस में रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, फाइल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका नेटवर्किंग, ठीक है। आप मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर बात कर पाते हो, ठीक है, यहाँ बैठे किसी और सिटी में, किसी और जगह पर, तो वो किसकी वजह से होता है? वो सारा होता है आपका नेटवर्किंग की वजह से, ठीक है ना। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। कौन कौन से जो हैं वो नेटवर्क्स के टाइप होते हैं। सबसे पहला आपका है लैन, सेकंड है आपका मैन, थर्ड है आपका वैन और फोर्थ है आपका पैन, ठीक है। तो ये तो आपको याद रही गए होंगे, एन एन तो लास्ट में ही है, LMWP, लैन, मैन, वैन, पैन, ठीक है। तो लैन की अगर बात करें तो लैन की फुल फॉर्म होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आपकी वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क और फिर पैन की होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले अगर आप इसकी फुल फॉर्म की तरफ देखोगे तो बहुत सारी बातें जो है आपको यहीं क्लियर हो जाएंगी। लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर लिखा है, यानी कि जो एरिया आपका लोकल में होगा, ठीक है। डिटेल में बाद में बात करेंगे। मेट्रोपॉलिटन से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मेट्रोज क्या होती है? मेट्रो कहां पर होती है? सिटीज में, ठीक है, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में, या फिर एक ही मतलब कि एक ही सर्वर को आपको बहुत सारी जगह पर जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत बड़ी जगह पर, पर्सनल यानी कि कोई आपका पर्सनल, ठीक है। तो ये जस्ट एक अंदाजा है, बाकी जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर नेटवर्क टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने हो गए? ये हो गए आपके 4, दोबारा से रिपीट करेंगे, लैन, मैन, वैन, पैन, ठीक है। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क और पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई थिंक आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो है अब याद हो गए होंगे, ठीक है। साथ साथ सबसे पहले बात करेंगे आपकी लैन की, बट उससे पहले जो है वो एचपी जो है, अगर आपने एग्जाम भरा है तो मैं आपको बार बार बोलता आया हूं कि टेस्ट सीरीज जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं।
अगर आपके लिए लेकर आए हैं, ऑब्वियस बात है कि आप ज्वाइन करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करनी है, सिंपल सा है, आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर लॉगिन वगैरह करना है। डेमो आपको सबसे पहले मिलेगा, डेमो दीजिए। 170 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, आप डेमो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद क्या है कि प्राइस जो है वो 300 रुपए रखा गया है, बट आपको 300 रुपए नहीं देने हैं, आपको 150 रुपए देना है। किस तरह से कि आपको परचेज करते वक्त जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सिर्फ जीके स्टडी के फैमिली मेंबर के लिए है, और सिंपल सी बात है कि 1700 से ज्यादा पोस्ट निकली है, तो ये चांस जो है आप मत छोड़िएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पर कंप्यूटर की क्लासेस चली है, वहां पर 170 क्वेश्चन आपको टोटल मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह सब कुछ आपको इंक्लूड मिल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सभी बच्चों में आपकी रैंकिंग पता लगती है, यानी कि जिस समय आपने टेस्ट दिया है उस समय जो जो टेस्ट दे रहा था उनमें सभी में आपकी रैंकिंग क्या रही है, ठीक है। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, जाइए ज्वाइन कीजिए, डेमो टेस्ट दीजिए, फिर आप उसको परचेज कीजिए। 20 मॉक टेस्ट आपको टोटल मिलने वाले हैं और आपकी अच्छे से तैयारी होने वाली है, ठीक है। जो आप यहाँ पर पढ़ते हो उन्हीं में से भी इंक्लूड होकर वहां पर क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है टोटली। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशंस पहले हम सारी लाइन्स पढ़ेंगे, एक एक लाइन में आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल समझाऊंगा कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, अ लैन इज अ नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस यूजुअली विद इन ऑफिस बिल्डिंग और होम, ठीक है। सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया कि कम्युनिकेटिंग के लिए यूज होता है आपका कंप्यूटर डिवाइसेस में, वो सभी होते हैं, ठीक है। बट इसकी खास बात क्या है कि या तो आपकी ऑफिस बिल्डिंग्स में या फिर आपके घरों में, यानी कि जो आपका पर्सनल ज्यादा एरिया है वहां पर लैन का यूज किया जाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर, किसी पर्टिकुलर कैंपस के अंदर, किसी पर्टिकुलर होम के अंदर जो है आपका लैन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैन इनेबल द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज फाइल्स और हार्डवेयर डिवाइसेस दैट मे बी नीडेड बाय मल्टीपल यूजर्स, ठीक है। लैन क्या होता है कि इनेबल होता है शेयरिंग रिसोर्स, जो भी फाइल मल्टीपल यूजर्स को चाहिए, ठीक है, या फिर कोई और रिसोर्सेज चाहिए तो उसको शेयर करने में जो है वो ये आराम से लैन आपका कर सकता है। बट किसमें, या तो आपके घर में अगर आपने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया है, या फिर किसी कैंपस में, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। बात करें लैन की तो इज लिमिटेड इन साइज, साइज में लिमिटेड होता है, टिपिकली स्पैनिंग अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स एंड नो नॉट मोर देन अ माइल, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपका 1 किलोमीटर के एरिया में या फिर 1 से 1.5 मान लीजिए, ठीक है। तो वहां पर जो है ये वर्क करता है। इससे ज्यादा आपको अगर बाहर जाना है, ठीक है, आपको 5 से 10 किलोमीटर में जाना है, 50 किलोमीटर में जाना है, तो आपको अपना नेटवर्क जो है वो चेंज करना पड़ेगा। फास्ट होता है, अब ऑब्वियसली बात है कि छोटे एरिया में है तो ज्यादा फास्ट होगा। अगर मान लीजिए आप कोई भी वाईफाई चला रहे हो, ठीक है, तो जितना उसका छोटा एरिया होगा, मान लीजिए आपके कमरे में है, ठीक है, तो उसकी स्पीड वहां पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आप 3-4 रूम छोड़कर जो है अगर उसको यूज कर रहे हो। तो वही है कि छोटा अगर लैन है, तो अगर आप अपने घर में ऑफिस बिल्डिंग में यूज कर रहे हो तो उसकी जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, और 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक जो है वो इसकी स्पीड जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क जो है वो किस तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रिक्वायर लिटिल वायरिंग, इसमें जो है वो आपकी वायरिंग की जरूरत होती है। टिपिकली अ सिंगल केबल कनेक्टेड टू ईच डिवाइस, ठीक है। मान लीजिए ये सिंगल केबल है, अगर आपने ऑफिस में लगाया है, और इसी से ही जो है वो आपकी सारी डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैन का एक तरह का नेटवर्क, अगर आपने ऑफिस वगैरह में लगाया है। इसकी कॉस्ट जो है वो कंपेयर टू मैन और वैन के कम होती है। ऑब्वियस बात है कि आप अगर आप एक छोटे एरिया में यूज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो कम आएगी। वायरिंग भी हो सकता है, नॉन वायरिंग भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आप किस तरह का लगा रहे हैं। बट ज्यादातर जो है वो ऑफिस वगैरह में वायरिंग वाला देखा जाता है, जिसमें एक सिंगल वायर में जो है वो सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी को एक फाइल किसी और के पास भेजनी है तो आराम से जो है वो फाइल शेयरिंग वो ऑफिस के अंदर अपनी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लैन कैन बी आइदर वायर्ड और वायरलेस, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्स और फाइबर ऑप्टिक वायर कैन बी यूज्ड इन द वायर्ड लैन, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर होती है, कोएक्स वायर होगी आपकी, फाइबर ऑप्टिकल केबल होगी, ये जो है वो आपकी वायर्ड लैन्स में यूज किया जाता है। एवरी लैन यूज अ प्रोटोकॉल, जो भी आपका लैन होगा वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है। अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ पैकेट्स आर कॉन्फ़िगर्ड एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। एक सेट होता है रूल का प्रोटोकॉल में, जिसमें ये पता लगता है कि किस तरह से पैकेट को जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा, किस तरह से उनको कॉन्फ़िगर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। नोड्स इन अ लैन आर लिंक्ड टुगेदर विद अ सर्टेन टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी मैश आती है, स्टार आती है, बस टोपोलॉजी आती है। एक तरह की होती है कि किस तरह से जो है वो डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है।
तो ये उसी तरह से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज में जो है वो लिंक होते हैं। लेंस आर कैपेबल ऑफ वेरी हाई ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनका जो ट्रांसमिशन रेट होता है यानी कि ट्रांसफर करने का, वो बड़ा ही ज्यादा होता है क्योंकि एरिया जो है वो छोटा होता है, ठीक है। तो एक चीज आप ये देख लीजिए, मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, ठीक है, और वहां पर एक पूरा डेस्क है, या आप अपनी प्रैक्टिकल लैब देख लीजिए, या एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आप जब किसी बैंकिंग का एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर जो कंप्यूटर लैब होती है वो एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, आपका लैन का, ठीक है। सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक टाइम पर सब में जो है वो एक साथ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, सभी कुछ होता है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपका। या फिर किसी ऑफिस में आप अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हो तो कोई पर्टिकुलर जो उसमें किसी ऑफिस में आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वो सभी एग्जांपल हैं आपके लैन के, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए जो कि प्रीवियस में पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, कि चार दीवारी के अंदर जो नेटवर्क यूज होता है या किसी ऑफिस में या फिर किसी स्कूल में जो नेटवर्क यूज होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका लैन। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि चार दीवारी के जो अंदर नेटवर्क यूज होता है वो आपका लैन होता है, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह का होता है आपका लैन का नेटवर्क। अब ये तो आपका मैंने एक तरह से दिखा रखा है, ये सीधा भी हो सकता है, ठीक है, ये टोपोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें जो है वो एक हब से जो है वो सभी कुछ कनेक्ट होता है और एक सर्वर से कनेक्ट होता है, ठीक है। सभी आपके जो मान लीजिए यहाँ पर क्लाइंट लिखा गया है, सभी जो पीसीज होंगे वो आपके एक हब से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ होता है आपका लैन नेटवर्क, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, यानी कि जो ऑफिस में या फिर आपके होम में यूज किया जाता है। एक सर्वर होता है जिससे सभी जो आपके पीसीज होते हैं कनेक्ट होते हैं, और एक हब होता है, ठीक है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है कि किससे कनेक्ट होते हैं, सेंट्रल डिवाइसेस से, तो उसको बोला जाता है आपका हब। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने लैन की ऐड किया है क्योंकि ये ज्यादा पूछी नहीं जाती है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, स्पीड, कॉस्ट, सिक्योरिटी, ईमेल, रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। कॉस्ट इसकी मतलब की लो होती है, ठीक है। सिक्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि आप चार दीवारी में यूज कर रहे हो, ठीक है। बाकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, एक्सपेंसिव होते हैं इंस्टॉल में, ठीक है। रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम, ठीक है। फाइल सर्वर में फेल हो सकता है, और केबल्स में ब्रेक, ठीक है। केबल यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है केबल के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा आपको लैन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि आपका मैन, ठीक है। लैन के बारे में आपने पढ़ लिया कि लैन जो है वो चार दीवारी के अंदर यूज होता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स अ सिटी और अ लार्ज कैंपस, ठीक है। अब यहां से आपने क्या देखा था, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और इसके अंदर जो आप नेटवर्क यूज करोगे वो होगा आपका लैन, ठीक है। ये एक स्कूल है, ठीक है, इसके अंदर जो आप छोटा स्कूल है, इसके अंदर जो आप नेटवर्क यूज करोगे वो होगा आपका लैन, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ऐसा सर्वर है जिससे आप डाटा जो है वो यहाँ भी प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर कौन सा नेटवर्क जो है वो यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका मैन। या फिर बहुत बड़े कैंपस हो गए जिनका दायरा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उसमें भी जो है वो मैन नेटवर्क यूज किया जाता है, ठीक है। बट अगर चार दीवारी, तो चार दीवारी के अंदर लैन, और उससे बाहर अगर आप बड़े कैंपस में या सिटी में फैलाना चाहते हो तो वो होगा आपका मैन। A man is optimized for a large geographical area than a LAN, ranging from several blocks of buildings to entire city, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको कि जो है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में अगर आपको जो है वो अपने नेटवर्क को फैलाना है, ठीक है, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। ये किस लिए होता है कि या तो सेवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग, अब मान लीजिए बहुत बड़ा कैंपस है आपके कॉलेज का, उसकी एक कमरे में अगर नेट यूज हो रहा है तो वो होगा लैन, अगर अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग उसके ब्लॉक्स हैं उसमें यूज हो रहा है तो वो होगा आपका मैन, ठीक है। अ मैन माइट बी ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको जो मैन होता है वो कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है वो बाय कर सकती है। फॉर एग्जांपल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, अब उनका जो नेटवर्क होगा पूरे कैंपस में फैला होगा, तो वो कौन सा होगा, वो होगा उसका मैन। बट इज यूजुअली विल बी यूज्ड बाय मेनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या तो इसको कोई जो है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी बाय कर सकती है, या फिर ये जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यूज किया जाता है, ठीक है। A man often acts as a high speed network to allow sharing of regional sources, ठीक है, हाई स्पीड नेटवर्क होता है ये, ठीक है, और रीजनल सोर्सेज को जो है वो शेयर करता है। A man typically covers an area of between 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर, अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 से 50 किलोमीटर के दायरे को जो है वो कवर करता है क्या, आपका
मैन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मैन की अगर बात करें तो टेलीफोन कंपनी नेटवर्क, आपकी टेलीफोन कंपनी जो होती है, यानी कि जिसका आपने मान लीजिए आप बीएसएनएल का टेलीफोन यूज कर रहे हो, तो एक पूरी सिटी जो आपकी है वहां पर पूरी तारें उसकी जो है वो फैलाई गई होती है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? मैन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो स्पीड डीएसएल जो है टू कस्टमर, जो आपका टेलीफोन कंपनी है जो डीएसएल प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो आप बीएसएनएल का नेट वगैरह यूज करते हो, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया मैन का। ठीक है, या फिर केबल टीवी नेटवर्क जो है वो भी एग्जांपल हो गया आपका मैन का। क्यों? क्योंकि ये पूरी सिटी में जो है वो फैला होता है, एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को जो है वो कवर करता है। तो आई थिंक आपको समझ आएगा होगा कि लैन और अगर मैन की बात करें तो चार दीवारी के अंदर आपका लैन होगा और पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को, बड़ी बड़ी सिटी को जो कवर करता है वो होगा आपका मैन। ठीक है, तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बाकी ज्यादा इसमें जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो मैन ये होता है, ठीक है, देखिए ये पूरी अगर एक सिटी मान ली जाए, ठीक है, ये आपका पूरी सिटी मान ली जाए, और ये आपका कॉलेज है, ये आपका हॉस्पिटल है, ये आपका स्कूल है, ये आपका फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये इसके अंदर चार दीवारी के अंदर जो यूज किए जाते हैं नेटवर्क वो लैन होते हैं, बट मैन जो होता है वो पूरी सिटी को जो है वो कवर करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया से आप समझ गए होंगे, वाइड यानी कि जो मैन से भी ज्यादा एरिया में जो है वो फैला होता है। तो मल्टीपल लैन्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग डिवाइसेस सच एज ब्रिजेस, राउटर और गेटवेज विच इनेबल्स देम टू शेयर डाटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लैन्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मान लीजिए आपके घर में लैन है, ठीक है, या फिर आपके किसी कैंपस में लैन है, ठीक है, तो अगर उनको एक दूसरे से फाइल शेयर करनी है तो वो किसका यूज करेंगे? वो वैन का करेंगे। ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना है तो भी आपका जो है वो वैन यूज किया जाता है। ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वैन इज द इंटरनेट। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट जो है वो मोस्ट पॉपुलर वैन नेटवर्क है। तो इंटरनेट से आप जो है वो दूसरी कंट्री में भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरे शहर में भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हो या फाइल शेयर कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका वैन का। ठीक है, तो ये आप एक तरह से डायग्राम देख सकते हैं। ये आपका जो है वो एक सर्वर से अगर दूसरे सर्वर को, मतलब कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जो है वो फाइल शेयर करना चाहता है तो वो होगा आपका वैन के द्वारा। ठीक है, अगर आपको डायग्राम तब भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल से आपको याद रखना है। देखिए लैन जो होगा वो आपका होम नेटवर्क समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है, मैन जो होगा वो आपका सिटी नेटवर्क समझ लीजिए एक तरह से, और जो वैन होगा आपका वो हो गया आपका कंट्री नेटवर्क। ठीक है, एक अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक देश से दूसरे देश में अगर फाइल ट्रांसफर करनी है तो कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है वैन। एक सिटी से दूसरी सिटी में मैन, ठीक है, और बाकी चार दीवारी के अंदर आपका लैन। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की, पैन की। तो ये पर्सनल नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अ पैन इज अ नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर डिवाइसेस इंक्लूड टेलीफोन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ अराउंड अ फ्यू मीटर विद इन अ रूम। अगर आप एक रूम में ही जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। यहां पर सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, यहां पर कम्युनिकेट की बात की गई है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द डिवाइसेस देमसेल्फ और फॉर कनेक्टिंग टू अ लार्ज नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है? या तो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर एक लार्ज नेटवर्क जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया उसको कनेक्ट करने के लिए। ये आपका वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड फॉर कम्युनिकेट अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस इंक्लूड टेलीफोन एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इन प्रॉक्सिमिटी टू। ये आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है, कि एक विद इन रूम में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये यूज किया जाता है, या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी ये यूज किए जाते हैं। The device may or may not belong to the person in question. The reach of PAN is typically a few meter. जो PAN की जो रीच होती है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की, वो कुछ मीटर की होती है। किस तरह से? देखिए आपके फोन हो गए, टैबलेट हो गए, कम्युनिकेट करने के डिवाइसेस, प्रिंटर हो गए। मान लीजिए आपके पास प्रिंटर है, ठीक है, आप उसको कंप्यूटर से कमांड देते हो तो वो यहीं पर जो है वो केबल के थ्रू उसी कुछ पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आपका वर्क करेगा। आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है, ठीक है, आप गाने वगैरह सुन रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपके एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आपके वर्क करेंगे, या फिर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो। तो ये होते हैं आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपके नेटवर्क के टाइप्स में जो है वो इतना ही है। लैन आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और अगर आपको वीडियो नहीं समझ आई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगली बार आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। बट आई थिंक मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो होगा वो टोपोलॉजीज के ऊपर होगा, वो भी एक नेटवर्क का टाइप है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।